पूरी भारतीय मीडिया इस बात को बता रही है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया। ये बात आपको कानों तक पहुंच गया होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे जा चुके हैं, जो कि सही खबर है। लेकिन खामनेई के बारे में ही मित्रों चर्चा किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं। एक एक बयान पे आज चर्चा किया जाएगा दोस्तों, कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से ट्रंप के सामने डर गए और ये खामनेई जो झुके नहीं, अमेरिका से समझौता नहीं किए, अमेरिका के आंखों में आंख डाल के जवाब दे रहे हैं और अभी भी मर गए हैं। लेकिन उनका देश जो ईरान है वो समझौता करने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान बोल रहा है कि हम खतरनाक बदला लेंगे। इस खबर को आप पढ़िए, दैनिक भास्कर का ये खबर है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत, बेटी दामाद बहू पोती की भी मौत, ईरान बोला खतरनाक बदला लेंगे। देखिए, ईरान अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान में क्या कुछ चल रहा है वो भारतीय मीडिया आपको खूब दिखा रही है कि ईरान के लोग ही खामनेई का विरोध कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे देश में खामनेई के प्रति कितना प्यार है लोगों के अंदर, उस चीज को आप देखिए। देश के तमाम कोने से तस्वीर सामने आया, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, दिल्ली से, तमाम राज्यों के लोग खामनेई के प्रति अपना दुख को व्यतीत किए, उनको शोक संदेश दिए कि खामनेई जी हम आपके साथ हैं, आप मर गए तो क्या, अब भी हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको याद है भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, छोटा सा युद्ध हुआ, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और उसका फुल क्रेडिट भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। लेकिन उस युद्ध को किसने रुकवाया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने 50 बार से ज्यादा ये बात बोल दिया कि मैंने मोदी को फोन किया और बोला कि तुम समझौता कर लो। मोदी जी कर लिए, तो ये हुआ सरेंडर। और ये देखिए, खामनेई सरेंडर नहीं किए, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए और एक संदेश भी देकर गए कि हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु कबूल कर लेंगे लेकिन समझौता नहीं। समझौता नहीं हुआ और ईरान पलटवार करके जवाब दे रहा है। इजराइल के, अमेरिका के, इजराइल के तमाम राजधानी में हमला कर रहा है। अमेरिकी के मिलिट्री बेस पे हमला किया है ईरान ने। यूएई, कतर, कितना मैं आपको बताऊं, भारतीय मीडिया तो आपको बता दी होगी। लेकिन ये जरा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछ ले कि आखिर मोदी जी ट्रंप के साथ क्यों चुप हैं, यानी ट्रंप का नाम सुनते ही चुप, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये राहुल गांधी का बयान प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों तक पहुंच जाता तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी कभी ट्रंप के खिलाफ बोल दे। इस चीज को आप देखिए, ईरान ने समझौता नहीं किया। खामनेई ट्रंप के आंख में आंख डालकर बात करते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप का नाम तक नहीं लिए हैं किसी भी मंच से। दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, भारतीय मीडिया कवर करके दिखा रही है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया, ईरान डरा हुआ है, ईरान में तख्ता पलट होगा, ये होगा वो होगा। मतलब जितना भी नैरेटिव है ना, ईरान के प्रति बुरा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हमारी मीडिया किसके फेवर में है? तो अमेरिका के, इजराइल के फेवर में है। मैं किसी भी फेवर में नहीं हूं, किसी भी देश के फेवर में नहीं हूं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह सवाल पूछता हूं कि वो ट्रंप के सामने क्यों झुक गए, ट्रंप से रातों रात उन्होंने क्यों ट्रेड डील करवा लिया, ट्रंप के बारे में वो क्यों कुछ नहीं बोलते हैं। ट्रंप लगातार ये बयान देते हैं कि मैं मोदी का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। मुझे बात बुरा लगता है, मैं इस देश का नागरिक हूं, लेकिन मोदी जी चुप, ऐसा क्यों? ये बात अगर आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं ट्रंप के सामने, तो वो हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वो कारण अनेकों हो सकता है, एप्स्टीन फाइल हो सकता है, तमाम कारण हो सकता है, लेकिन अयतुल्ला खान में ईरान के सुप्रीम लीडर से हर एक देश को यही सीखना चाहिए कि अपने देश से समझौता नहीं, कुछ भी समझौता नहीं। लेकिन समझौता कौन कर लिया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को छोड़ के चले गए हैं अयतुल्ला खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन ईरान डरा नहीं है, ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। बाकी मित्रों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन होगा और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।